ये डॉक्यूमेंट जाली लगा लूँगा या ये यहाँ से बनवा लूँगा, वो करवा लूँगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर पे। आज बस मैं आप लोगों से एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहता था। मतलब क्वेश्चन भी नहीं, आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। भी आप लोगों जैसे आजकल बहुत चल रहा है, मैंने आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, आजकल बहुत ये चीज़ चल रही है भी कनाडा से कुछ स्टूडेंट्स का आई थिंक 700 या कुछ इससे ज़्यादा भी हैं, मैंने सुना है 700 तो अभी ऑफिशियली नाम आ गया है भी, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको वहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट इमिग्रेशन वाले वहाँ से इन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी स्टडी खत्म हो गई, उनको वर्क वीज़ा तक जब उन्होंने अप्लाई कर रहे थे तब जाके ये सीन हुआ। कईयों ने एक जगह स्टडी छोड़ के दूसरी जगह स्टडी ली तब जाके हुआ। मतलब ऐसा नहीं भी जाते ही उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम उनका स्पेंड कर दिया उन्होंने कनाडा में। मतलब वो हो गए कईयों को साल 2-2 साल हो गए, उसके बाद ऐसा सीन आ रहा है। मतलब वहाँ जाके उसके बाद जाके उनको पता चला भी इनके डॉक्यूमेंट थे वो जो गलत डॉक्यूमेंट लगा रखे थे। जब इन्होंने स्टार्टिंग में 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने जब भी उन्होंने आए थे, उस टाइम जब वीज़ा अप्लाई किया था तो तब उन्होंने डॉक्यूमेंट कुछ गलत डॉक्यूमेंट लगाए थे, कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट थे। अब जाके उनको पता चल रहा है, उसके चलते उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड भी थे तो इमिग्रेशन ने, कनाडा की इमिग्रेशन ने डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उनको स्टूडेंट वीज़ा दिया था, तब ये इनका दिमाग कहाँ था, तब ये वेरीफाई नहीं कर सकते थे। समझ रहे हो? अब वो तो अब ऐसा भी नहीं, मैं ऐसा भी नहीं पूरा बोलूँगा क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं अब बच्चों की क्या गलती है, बच्चों की गलती है। बच्चे अडल्ट हैं, 18 के ऊपर हैं। अब मैं बोल रहा हूँ 700 में से चलो 500 वाले ऐसे हैं बिल्कुल जो गांव से आते हैं। भाई आइलेट्स किया है, शहर में जाके आइलेट्स किया है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब हमारे में जब ऐसा हमें मतलब अंदर से हो जाता है ना, हमें भी भाई हमें तो जाना ही जाना है, कहीं कैसे भी भेज दो। हमें जाके एजेंट को सीधा क्या बोलते हैं, कोई हम कोर्स डिसाइड नहीं करते, कुछ नहीं करते, सीधा जाके क्या बोलते हैं भी यार आप पैसे बताओ, बस हम एक बार लड़के को बाहर निकाल दो। सिंपल सी बात ये है। अब उसमें इशू क्या आता है, एजेंट बोलता है अच्छा बस ठीक है जी। उसमें इशू कहाँ पे आता है, अगर सपोज करो लड़के के आइलेट्स में बैंड है 5.5, मतलब आधा बैंड कम है। मतलब जो भी किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, आधा बैंड कम है। पर फिर भी हम क्या करते हैं, हम फोर्स करते हैं एजेंट को भी भाई कर, ठीक है। अब एजेंट बोलता है कि यार अगर तुम फलाना एक्सपीरियंस बना लोगे या मुझे इतने पैसे दे दो मैं अरेंजमेंट करवा दूंगा, तो वो डुप्लीकेट बना देता है उस टाइम तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा भी एजेंट बिल्कुल सही है, स्टूडेंट गलत है या स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता भी ताली एक हाथ से बजे। हम लोग भी चाहते हैं भी बेफिक्र हो गए भी यार किसी ना किसी तरह से हमारा लड़का चला जाए। हम फेक एक्सपीरियंस बनाते हैं, हम फेक एग्ज़ाम का कुछ जुगाड़ करते हैं, कोई माने या ना माने करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता भी 700 के 700 बच्चों को पता ही ना हो 1% भी यार ये हमारी फाइल में ये वाला सर्टिफिकेट गलत लगा है। 101% श्योर हूँ भी 700 में से कुछ बच्चों को तो कम से कम पता ही होगा भी। इवन कुछ बच्चों ने तो अपने हाथ से पैसे दिए होंगे भी हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट का हल करवा दो। इससे बड़ी गलती इमिग्रेशन की, कनाडा की। भाई अगर तुम्हें पता है भी तुम अपना थोड़ा सा रूल सख्त रखो, अगर ऐसा ही सीन है। अब उन बच्चों की तो ज़िंदगी ख़राब हो रही है ना, 2 साल बाद ऐसा सीन हो रही है। अब 2 साल बाद, 3 साल बाद जब उनके पूरे स्टेबल होने के चांसेस हो गए, उन्होंने अपनी फीसें भर दी, सारा कुछ, अब तुम बोल रहे हो डिपोर्ट कर दो जब उनका सेट होने का टाइम आया। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। अच्छा मेरा ये क्या था भी, आप लोगों ने कनाडा के बारे में पहले भी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी भी स्टूडेंट के साथ ये हो रहा है, अभी वहाँ का सिनेरियो क्या हो रहा है, वहाँ काम नहीं मिल रहा। चलो अभी तो हर जगह रिसेशन आ रहा है, कितना हो गया, ब्रैम्पटन वगैरह में आप लोग को काम नहीं मिल रहा, डिपोर्टेशन वाला या फेक डॉक्यूमेंट वाला, ये कितना सारा कुछ हो रहा है। पर आप लोग कभी ये चीज़ें ना बारे में नहीं सुनोगे। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे यहाँ आने से पहले मैं भी आप लोगों की तरह इन्फॉर्मेशन इकट्ठी जब कर रहा था भी क्या सीन होता है, कैसे सीन होता है, तो हमें एक बंदा मिला, तो वो बता रहा था, बोला यार जैसे आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए या कनाडा जाने के लिए अगर आपको फ़ंड दिखाना होता है तो कुछ ना कुछ एजेंट वगैरह ना अपनी तरफ से आपसे पैसे ले लेते हैं, जो भी उसका इंटरेस्ट वगैरह होता है वो दिखा देते हैं। समझ रहे हो आप? कितने लोगों को पता होगा भी ऐसा होता है, वो आपके नाम पे फंड दिखा देते हैं, बस आपसे उतने टाइम का इंटरेस्ट ले लेते हैं। बोला जी हम न्यूजीलैंड में डील नहीं करते। तो मैंने पूछा यार न्यूजीलैंड में क्यों नहीं, भी बाकी जगह अभी तो करते हो, फंड ही तो दिखाना है। बोला यार न्यूजीलैंड वाले इतने थोड़े से वो हैं, वो तो मुझे बोला उस टाइम उसकी लैंग्वेज में भी, ये थोड़े सनकी हैं। बोला ये कई बार तो फ़ोन करके पता कर लेते हैं
मतलब ज़रूरी नहीं भी 100 में से 100 बार फ़ोन करके पता करें, पर कई बार बोला कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, मैनेजर से बात कर लेते हैं, भी आप उसकी डिटेल भेज दो, या एजेंट से पूछ देते हैं भी पूरे अकाउंट की डिटेल भेज दो। तो ये चीज़ों में बोला मैं हम लोग फंसना नहीं चाहते। बोला कनाडा वगैरह या ऑस्ट्रेलिया या यूके वगैरह में क्या सीन है, वो वेरीफाई नहीं करते। अगर वेरीफाई भी करेंगे, जो हमने डॉक्यूमेंट लगा दिया वो मान के चलते वो सही है। बोलते हैं ना, दूध का जला भी लस्सी फूक फूक के पीता है, वही सीन हो जाता है। अब कनाडा गवर्नमेंट भी हर जो भी फाइल आएगी स्टूडेंट वीज़ा वाली, हर जो भी फाइल आएगी उसको अच्छे से जांच पड़ताल करेगी, फिर आगे फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि उनके साथ पहला ऐसा हो रखा है। इसमें अब सरकार की भी देखा होगा आप लोगों ने, उनके पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठ रहे हैं भी यार बच्चों की क्या गलती है। कुछ लोग बोल रहे हैं एजेंट को पकड़ो या ये करो, पर अब रूल्स के हिसाब से तो बच्चों को डिपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है उनको कुछ टाइम दे दें, भाई आप प्रूफ दो भी आपको कुछ नहीं पता था या आपकी कोई गलती नहीं है, जानबूझ के ऐसा लगाया गया। पर क्या कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि जब आप किसी एजेंट के थ्रू फाइल लगाते हो तो आपको शायद पता नहीं होगा या आपके नॉलेज में नहीं होगा, एक साइन करवाया जाता है या आपको ईमेल करवाया जाता है जिसमें आप बोलते हो भी मैं इनको अपना वो बना रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो कोई आपका ऐसा नहीं, वो सिर्फ आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। इसलिए कनाडा एजेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ, ये है भी पंजाब गवर्नमेंट जो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट पंजाब के हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट कोई एक्शन ले सकती है भी फ्रॉड का, या कोई सीन लगा के केस करके ऐसा कुछ हो सकता है। बट वो मेन तो नुकसान तो स्टूडेंट का हो रहा है। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि मेरा कोई दोस्त न्यूजीलैंड आने का चाहवान है और अगर उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें घूम रही है भी मैं ये डॉक्यूमेंट जाली लगा लूँगा या ये यहाँ से बनवा लूँगा, वो करवा लूँगा, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के हो सकता है भी वो वेरीफाई कर लें, तो फालतू में आपके ऊपर वो एक होता है ना, वो स्टैंप लग जाएगा, बैन कर सकते हैं आपको। तो ट्राई करो इन चीज़ों को अवॉइड करने की, जो भी फेक चीज़ें चल रही हैं, फेक डॉक्यूमेंटेशन को अवॉइड करो, जितना हो सके रियल में करो। अगर अच्छा ये लोग इतने अच्छे होते हैं, इमिग्रेशन वाले जेन्युइन होते हैं। अगर आप रियल में भी अपनी प्रॉब्लम लिख दोगे ना भी यार मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकता या मेरे में ये दिक्कत आ रही है, तो पूरे चांसेस हैं ये आपकी बात को सुन के आपको कोई ना कोई एग्जाम्पशन दे दें, आपको ना कोई छूट दे दें, समझ रहे हो। तो लास्ट में मेरा एक यही सजेशन है भी, आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हो, मैं तो किसी भी कंट्री का बोलूँगा, चाहे वो कनाडा, अमेरिका, किसी भी कंट्री है, कोई भी कंट्री है, अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो, किसी भी वीज़ा पे बेसिस पे जा रहे हो, और अगर आपके में किसी डॉक्यूमेंट की कमी हो रही है, पहले वो ट्राई करो जेन्युइन तरीके से उस डॉक्यूमेंट को पूरा करने की। अगर नहीं हो रहा तो अवॉइड करो फेक वाला सिस्टम। उनको लिख के देखो भी यार ये कमी नहीं आ रही, मेरे पास कोई और ऑप्शन है। तो फंड का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कईयों के पास फंड नहीं होता, तो आप उनसे पूछ सकते हो भी मैं किसी अपने रिश्तेदार का या किसी दोस्त का स्पॉन्सरशिप डाल सकता हूँ, फॉर्म डलवा सकता हूँ, उनसे लेटर लिखवा सकता हूँ, बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अवॉइड करो फेक वाली चीज़ को, क्योंकि उसमें आपको सिरदर्दी नहीं रहेगी, है ना। अगर आपने एक बार फेक कर दिया तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा यार, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करोगे, एक्सटेंड करोगे भी यार ये चीज़ अप्लाई की थी, अब कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो बस यही मकसद था। तो आपको एक श्योर बता रहा था भी न्यूजीलैंड का और बाकी कंट्रीज़ का क्या फ़र्क है। न्यूजीलैंड के रूल्स रेगुलेशन थोड़े से सख्त हैं, आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा, सब सारे बॉर्डर्स खुल गए थे, ये इन्होंने 2 साल पूरा बंद रखा, इसलिए मैं थोड़ा आने में लेट हो गया। तो बन गया, एक बार शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कनाडा वाले स्टूडेंट्स का। दुख तो है, गलत हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। 700 स्टूडेंट्स कम नहीं होते, और ये भी सिर्फ ऑफिशियल डाटा है, इससे ज़्यादा हो सकता है डाटा। पर क्या कर सकते हैं, गलती की है तो किसी ना किसी को तो सज़ा मिलेगी। एजेंट को यहाँ के पकड़ नहीं सकते, क्योंकि एजेंट तो इनका रिप्रेजेंटेटिव है, उसने खुद कुछ नहीं किया। बाकी ध्यान रखो, फाइल लगाओ, पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा किसी से पूछो, उसको दिखा के लगाओ। एंड जहाँ आप कहीं पे भी साइन कर रहे हो या किसी को भी अपना नॉमिनी बना रहे हो या किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो, तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो ट्राई करो किसी से 2-3 लोगों से सलाह करो, है ना। तो आपकी एटलीस्ट हो सकता है मुझे कुछ ना पता हो, सामने वाले को पता हो, तो आपको वो बता सकता है भी यार इसकी जगह ऐसा कर ले, तो ये बेटर है। बाकी यही है। एनीवे, खुश रहो, प्यार बांटते रहो, तब तक के लिए रब रखा।